हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड सेल डिवीजन, दैट इज़ द मियोसिस। तो मियोसिस को स्टडी किया था वैन बेंडेन ने, और इसको टर्म जो है बड़ा वो दिया था फार्मर एंड मूर ने। इंपॉर्टेंट दोनों टर्म्स है, वैन बेंडेन स्टडीड मियोसिस और टर्म जो है फार्मर एंड मूर। देखो बड़ा इसमें क्या होता है, मियोसिस के अंदर जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स होते हैं जिनकी वजह से गेमेट्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द जर्म सेल्स, वो रिड्यूस होते हैं। उनमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और बन जाता है हाफ, और वहाँ पे बन जाते हैं न्यू सेल्स, उनको बोलते हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, क्योंकि यहाँ पेरेंट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें होंगे 46 क्रोमोसोम्स, तो डॉटर सेल्स जो होंगे उसमें होंगे 23 क्रोमोसोम्स। और ये कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग द गेमेटोजेनेसिस। इसके दो साइकिल्स होते हैं, इसको हम कंप्लीट करने के लिए दो साइकिल्स में कंप्लीट करते हैं इसको। फर्स्ट इज द मियोस फर्स्ट, सेकंड इज मियोस सेकंड। तो मियोस फर्स्ट में भी आएगा 4 फेज आएंगे, और मियोस सेकंड में भी 4 फेज आएंगे। यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। यहाँ पे आएगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। देखो जब मियोस फर्स्ट के बाद मियोस सेकंड होता है, जब मियोस सेकंड खत्म हो जाता है तो वहाँ पे लास्ट पे रिजल्ट क्या होता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं वहाँ पे एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। देखो मियोसिस सेकंड जो होता है इसको हम एक और नाम भी कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे जो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्योंकि पेरेंट में फुल तो होता है, दैट इज अ डिप्लॉयड, और यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। इसको हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे दो फेज पढ़ेंगे। देयर आर टू फेज टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, वन इज द कार्योकाइनेसिस एंड सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, उसके बाद फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो पहला जो है वो है कार्योकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस में क्या होता है? इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है और ये कंप्लीट हो जाता है 4 फेज के अंदर, वो हमें पता है, दैट इज द प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 4 स्टेप के बाद। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोफेज से। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, इसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है और ये कंप्लीट हो जाता है इनटू 5 सब फेज के अंदर। तो पहला फेज इसका है दैट इज कॉल्ड द लिप्टोटीन और लिप्टोनीमा। तो पहला फेज जो है वो है लिप्टोटीन, या इसको एक और नाम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिप्टोनीमा। इसका मतलब होता है कि लेप्टो का मतलब है थिन और नीमा मतलब होता है थ्रेड। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में भी, जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इस स्टेज के अंदर, इसलिए इसका नाम जो है लिप्टोटीन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। तो क्या होता है यहाँ पे? द क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन्स टू फॉर्म थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो क्रोमेटिन होता है यहाँ पे, जो धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, पहले कॉइलेड होता है, तो उसमें क्या होता है? कंडेंसेशन होता है वहाँ पे, और वो बनाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद लिप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन, या इसको बोलते हैं जाइगोनीमा। जाइगो का मतलब होता है पेयर और नीमा का मतलब होता है थ्रेड। जो पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे यहाँ पे, अब वो बन जाते हैं यहाँ पे, पेयरिंग करते हैं यहाँ पे। देखो बड़ा यहाँ पे कलर्स में आप देखना कि रेड कलर एक है कि दूसरा है ब्लू कलर, एक होगा मैटरनल, दूसरा होगा पैटर्नल क्रोमोजोम। देखो बड़ा मैटरनल पैटर्नल क्रोमोजोम जो ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हो डायग्राम में भी, ये come side by side to each other and forms a pair called as homologous pair, या हम बोलते हैं bivalent synapse, with the help of a complex structure called synaptonemal complex। देखो बेटा यहाँ पे आप पहले थर्ड बनाता है, थर्ड के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम बनते हैं, एक मैटरनल है एक पैटर्नल है, ये दोनों जो आते हैं दोनों तो बराबर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे होमोलॉगस पेयर बनाते हैं, या इसको बोलते हैं बाइवैलेंट साइनेप्स बोलते हैं। ये दोनों जो होते हैं आपस में नज़दीक आते हैं ड्यू टू ए केमिकल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से नज़दीक आते हैं, और इस पेयर को बोलते हैं हम होमोलॉगस पेयर। जाइगोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट दैट इज कॉल्ड पैचटीन। तो पैचटीन जो वर्ड निकला है वो निकला है पैची, इसका मतलब होता है थिक, नीमा मतलब होता है थ्रेड। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे जो क्रोमोसोम तो है यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल, अब इसके यहाँ पे क्रोमेटिड्स भी निकल चुके हैं। तो यहाँ पे स्टेज जो होता है वो टेट्राड का होता है, और ये दो आपस में होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनके बीच में क्रॉसिंग हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो रेड का और ब्लू का यहाँ पे क्रॉसिंग और हो जाता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो पैचटीन के अंदर होता है।
तो यहाँ पे जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो यहाँ पे बीच में एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम कयासमेटा या एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द पैटर्न एंड मैटरनल वो एक्सचेंज हो जाता है, और इसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन जो बनते हैं उसमें आते हैं वेरिएशन। और ये किससे होता है, विद हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। ये एंजाइम की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेशन होता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको मैंने पहले ही कहा कि इसमें एक कायस्मेटा का स्ट्रक्चर बन जाता है जब क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे हमने देखा था जाइगोटीन में क्या बनता है, बाइवेलेंट्स बनते हैं, उसके बाद इनके क्रोमेटिड्स निकलते हैं तो ये बन जाता है स्टेज को बोलते हैं हम यहाँ पे टेट्राड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है पैचटीन का, यहाँ पे टेट्राड्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 एंड 4। तो वहाँ पे 2 ही थे जाइगोटीन के अंदर, यहाँ पे होते हैं 4, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो बाइवन क्रोमोसोम यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं इनटू सिमिलर क्रोमेटिड्स एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड टेट्राड्स। नेक्स्ट जो है दैट इज डिप्लोटीन, यहाँ इसको बोलते हैं डिप्लोनीमा। डिप्लो मतलब होता है 2 एंड नीमा मतलब होता है थ्रेड। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। अब यहाँ पे गायब होना शुरू हो रहा है ये लेयर। और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो रिपल्शन हो रहे हैं, क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना था कयासमेटा। अब वो दोनों जो है यहाँ पे आर्म्स जो है अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये दिखा रहे हैं रिपल्शन दिखा रहे हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर के बाद। उसके साथ साथ जो सेंट्रियोल होता है दैट स्टार्ट्स मूविंग टू दोज अपोजिट पोल्स। दिस इज अ सेंट्रियोल एंड दिस इज अ सेंट्रियोल, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे। और इनके बीच में जब होमोलॉगस क्रोमोसोम बने थे, इनके बीच में यहाँ पे एक केमिकल स्ट्रक्चर बना था दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है उसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे होता है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और रिपल्शन होता है, सेंट्रोल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, दिस इज द न्यूक्लियोलस, दिस न्यूक्लियोलस बॉडी, इट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, अभी गायब होना शुरू हो रहा है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द डिप्लोटीन। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज डाइकिनेसिस, दिस लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस फर्स्ट डाइकिनेसिस, इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन, टू क्रॉस्ड ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड एट द टिप। देखो उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने देखा अभी डिप्लोटीन के अंदर 80% हो रहे थे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड द डाइकिनेसिस। इसमें आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे टिप होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का, वो फिर भी अटैच ही रहता है यहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ रिपल्शन तो होता है यहाँ पे, मगर टिप जो इनका है वो फिर भी रहता है अटैच एट द टिप। और यहाँ पे पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। तो हमने देखा था अभी डिप्लोटीन के अंदर वो हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे डिसअपियरिंग, तो यहाँ पे पूरी तरह से वो डिसअपियर हो चुके हैं। और सेंट्रियोल यहाँ पे पूरी तरह से अपोजिट मोल्स की तरफ मूव हो चुका है, और इसने यहाँ पे बनाए हैं स्पिंडल फाइबर्स, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे डिप्लोटीन में, तो यहाँ पे वो मूव कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे पूरी तरह से पहुँच चुके हैं यहाँ पे टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स की तरफ। और यहाँ पे बीच में इनके जो बीच में धागा जो यहाँ पे बन रहा है, इसी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये निकलता है सेंट्रियोल से। अब यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज का कैरेक्टर तो है ही, पता ही आपको। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आते हैं एट द सेंटर के ऊपर ऑन ए इक्वेटोरियल प्लेट। देखो आप यहाँ पे ये क्रोमोसोम आप सेंटर में आ चुके हैं यहाँ पे, और पूरी तरह से यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो फ्रॉम पोल टू पोल अटैच है यहाँ पे, और क्रोमोसोम के साथ भी अटैच है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो बन जाते हैं थिक, जो आगे हमने डिस्कस भी किया था जब हम पढ़ रहे थे माइटोस के अंदर, और प्रोमिनेंट होता है। और ये बेस्ट स्टेज होता है टू स्टडी द मियोसिस अंडर द माइक्रोस्कोप, बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हम क्रोमोसोम को अक्सर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो थिक। मेटाफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है एनाफेज। एनाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे डिसजंक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम जो है यहाँ पे वो मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स की तरफ। और यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। और क्रोमोसोम फाइबर जो होते हैं यहाँ पे धागे जैसे, यहाँ पे उनको यहाँ पे पुल कर रहा है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स की तरफ। ये सेंट्रल इसको यहाँ पे खींचेगा, और ये सेंट्रल इसको यहाँ पे खींचे विद हेल्प ऑफ फाइबर्स।
और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा वो बन जाएगा हाफ यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रेपियर्स। तो यहाँ पे दोबारा आप क्या होगा ये जो यहाँ पे आप दिख रहे हो डॉट में सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब ये दोबारा बन रहा है और न्यूक्लियोलस भी दोबारा बन रहा है, रेपेयर हो रहे हैं दोबारा से। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो यहाँ पे हो जाता है डिसअपियर। और यहाँ पे क्रोमोसोम जो बने थे वो दोबारा से हो रहे हैं रिकॉयल और बना रहे हैं क्रोमेटिड मटेरियल्स। तो ये होता है टेलोफेज के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो कार्योकाइनेसिस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ये यहाँ पे आप देखो कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो यहाँ पे न्यूक्लियस बन चुके हैं यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे एनिमल सेल में क्या होता है फरो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे डिप्रेशन आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पे दो सेल्स बन जाते हैं। दिस वन डॉटर सेल, दिस सेकंड डॉटर सेल, दिस टू डॉटर सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इंटरकाइनेसिस इज a stage between telophase first of meiosis first and prophase second of meiosis second। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जो होता है यह आ जाता है जब मियोसिस फर्स्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे रिसीव जो होते हैं वो डॉटर सेल दो होते हैं, उनके फिर यहाँ पे और डिवीजन हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये भी होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है लाइक द माइटोसिस, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि जो माइटोसिस होता है उसमें जो डिवीजन होता है वो डिप्लॉइड सेल के अंदर होता है और यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो होता है हैप्लॉइड सेल। और ये ऑलवेज फॉलो करता है, देखो माइटोसिस जो होता है वो ऑलवेज फॉलो करता है डीएनए रेप्लिकेशन को, मगर मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। तो इसका पहला स्टेज आएगा दैट इज प्रोफेज सेकंड। देखो क्या होगा यहाँ पे, इससे पहले क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स है ना वो कंडेंस हो जाएंगे और क्रोमोसोम बनाएंगे यहाँ पे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा डिसअपियरिंग और न्यूक्लियोलस भी हो जाएगा स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो ये स्टेज इसके अंदर हो जाते हैं। सेम जैसे हम माइटोसिस में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी होता है, मगर ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उतना लॉन्ग भी नहीं होता जितना प्रोफेज फर्स्ट था। उसके बाद होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो सेंटर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दो सेल्स की बात करेंगे, दिस वन सेल दिस सेकंड सेल, जो हमें मिले थे फ्रॉम द मियोसिस फर्स्ट से मिले थे। तो क्रोमोसोम यहाँ पे आते हैं सेंटर के अंदर और यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो मूव हो चुका है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स की तरफ, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी बन चुके हैं। The chromosome align at the equator and the microtubules from opposite poles of the spindle fiber attached to the kinetochore of the sister। क्योंकि हमें ऑलरेडी पढ़ा भी है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें साइड में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स और फिर वहाँ पे उसको खींचते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स की तरफ। उसके बाद होता है एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, इट बिगिनस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो बीच में क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम के बीच में, अब वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद वो जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे वो जाएंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। देखो यहाँ पे भी ये स्प्लिट हुआ और यहाँ पे भी स्प्लिट हुआ, इसका आधा यहाँ पे जा रहा है टुवर्ड्स दिस पोल एंड टुवर्ड्स दिस पोल, इसमें भी ऐसा ही हुआ, ये भी मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस पोल एंड दिस पोल, अपोजिट पोल्स की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है बिटवीन द क्रोमोसोम वो स्प्लिट हो जाता है और जो यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स की तरफ। तो ये स्टेज होता है एनाफेज के अंदर। उसके बाद होता है टेलोफेज सेकंड। टेलोफेज में क्या होगा, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रिपेयर होगा, न्यूक्लियोलस यहाँ पे दोबारा से रिपेयर होगा और जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे ये रिकॉइल करेंगे और बनाएंगे क्रोमेटिन मटेरियल्स यहाँ बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है टेलोफेज में, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड्स ऑफ सेल्स दैट इज ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो यहाँ पे बन जाते हैं 4 सेल्स। 2 तो हमें मिले थे कहाँ से, 2 हमें मिले थे फ्रॉम दीज 2 सेल्स आर फ्रॉम द मियोसिस फर्स्ट जो हमने लिए थे फ्रॉम द मियोसिस सेकंड के अंदर, फिर यहाँ पे हो रहा था और रिडक्शन हो रहा था यहाँ पे। अब इसके बाद जब यहाँ पे बनेंगे, इसके 2 बनेंगे और इसके भी 2 बनेंगे, तो टोटल में आएंगे 4 सेल्स। इनको बोलते हैं हम, इट्स कॉल्ड द टेट्रा ऑफ सेल्स दैट इज अ हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो यहाँ पे 4 बनते हैं। अब इसमें देखेंगे 4 कैसे बनेंगे, जब साइटोकाइनेसिस होगा तो दीज आर द 2 न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल एंड दीज आर 2 न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। अब क्या होगा यहाँ पे,
दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का। जैसे कि आपको पता है एनिमल सेल में क्या होता है, फरोइंग होती है, दैट्स फरोइंग फॉर्मेशन। तो यहाँ फरोइंग फॉर्म ऐसा ऐसा फ्रॉम द पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिबिड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे, इस साइड में 2 बनेंगे और यहाँ पे भी 2 बनेंगे। तो लास्ट पे हमें बनते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा अभी, लास्ट पे यही होता है जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो हमें 4 सेल्स बनते हैं हैप्लॉइड, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो पहला पॉइंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड गेमेट्स। जो गेमेट्स बनते हैं जैसे स्पर्म, एग्स बनते हैं, तो वो जो होते हैं उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम हैप्लॉइड गेमेट्स भी कहते हैं, वो बनता है मियोसिस से। सेकंड पॉइंट जो है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन डॉटर सेल। हमें देखा कि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। थर्ड इज द मेंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसकी वजह से कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बराबर रहता है, यानी कि आज आप 23 स्पर्म में होंगे, 23 एग्स में होंगे, दोनों मिल जाएंगे तो टोटल आएगा 46, तो वो रहता है कांस्टेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी होता है। जब हमने देखा था कि कयास्मेटा बनता है तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द 2 क्रोमोसोम्स, दैट्स मैडर्न पैटर्न क्रोमोसोम्स, उसकी वजह से आते हैं वेरिएशंस, एंड दिस रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने एक अलग से डायग्राम बनाई यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की। देखो हमने देखा था कि होमोलॉग्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो पहले नज़दीक आते हैं, उनके बीच में क्या होता है, ये वाला और ये वाला जो होता है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। फिर ये नॉन क्रोमेटिड सिस्टर जो होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्याजमेटा स्ट्रक्चर बनता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे जीन जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द 2। उसके बाद क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। रिपल्शन के बाद यहाँ फिर भी अटैच रहते हैं, फिर होता है टर्मिनलाइजेशन, ये अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे क्रॉस ओवर जो होता है आप क्रोमोसोम्स टेक प्लेस कर लेता है, इसी को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर।